मैम, सर। भी पापा, आप दोनों यहाँ? अगर आप दोनों असली मालिक हैं तो फिर ये दोनों कौन है? हाँ हाँ मम्मी पापा, बताइए ना सर को कि इस घर के असली मालिक हम दोनों ही हैं। हाँ मम्मी पापा, आप खड़े हुए शक्ल क्या देख रहे हो? सर को बताओ ना, इस प्रॉपर्टी का असली हकदार सिर्फ मैं ही हूँ। असली हकदार? सुना तुमने? तुम असली हकदार कैसे हो सकते हो? क्यों, क्या हुआ पापा जी? क्या हुआ? तुम दोनों भूल गए कि हमें कहाँ छोड़ के गए थे? अपनी औलाद होते हुए हमें वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। जिस बेटे को मैंने जन्म दिया, इतना प्यार दिया, उसने बदले में हमें क्या दिया? सिर्फ दुख। सुना तुम दोनों ने? मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे ये सब कैसे पता चला। मैं गया था ओल्ड एज होम में और वहाँ पे मैंने तुम्हारे माँ बाप को देखा। मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल सकते हो। तो मैंने पता किया कि तुमने ऐसा किया है और बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमें ये करना पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए अपने माँ बाप के साथ? तुमने सोचा कि तुम्हारे माँ बाप बहुत सीधे हैं तो तुम उसका फ़ायदा उठाओगे, उन्हें घर से निकाल दोगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और अब तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें माफ़ कर दे। तुम्हें तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं कि औलाद अगर एक बार बिगड़ जाती है तो दोबारा सुधरती नहीं है। तो अच्छा यही होता है कि उसे निकाल देना चाहिए, अपने से दूर कर देना चाहिए। और तुम्हारे माँ बाप भी यही कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा दे रहे हैं। वैसे भी कोर्ट ने अब कह दिया है कि माँ बाप जब चाहे अपने बच्चों से अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तुम एक तरीके से किराएदार थे इनकी प्रॉपर्टी पे, तो ये जब चाहे तब अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं और तुम्हें निकाल सकते हैं। तो सर बताइए, आप इन्हें रखना चाहते हैं? नहीं साहब, जो औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दे उसे औलाद कहलाने का हक नहीं है। ये भी हमारे बच्चे कहलाने का हक खो चुके हैं साहब। बहुत झेल लिया साहब, अब और ठोकरें खाने की हिम्मत नहीं रही है साहब। अरे पापा मम्मी, आप ये क्या बोल रहे हो? जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो। अगर आप लोग हमें घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ मम्मी पापा, थोड़ा तो सोचिए आप लोग, हम दोनों हमारी फैमिली हैं। बस बहुत हुआ, ये रोना धोना बंद करो, नाटक मत दिखाओ अपना। और अब तुम्हें तुम्हारी फैमिली याद आ रही है, लेकिन जब आपने इन्हें धक्के मार के निकाल दिया था तब तुम्हें तुम्हारी फैमिली याद नहीं आई। और जब आज तुम पे ये बीत रही है तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये गलती का एहसास नहीं हो रहा, तुम दिखावा कर रहे हो। आप इनके घर में नहीं रह सकते अब। चलिए घर खाली कीजिए, चलिए निकलिए, गेट आउट। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों अपना ध्यान रखिए और किसी चीज़ की भी दिक्कत हो तो आप दोनों मुझसे कहिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।